सहर अभी तो अंदर थी, कहाँ गई? अहमर, क्या हो गया है? मोम वो अभी अंदर थी। आप लोग यहाँ मेरे कमरे में? खैरियत? बस बेटा, अहमर ऐसे ख्वाम परेशान हो रहा था। हद है वैसे अहमर। मोम तुम अभी इसी कमरे में थी, मैंने खुद देखा था तुम्हें। गायब कहाँ हो गई थी? मेरे लाखों रंग, हजारों रूप हैं, तुम फिक्र नहीं करो। मैंने अभी तुम्हें अपनी आंखों से यहीं पर देखा और तुम्हें वो सब हरकतें करते हुए देखी और तुम गायब हो गई। वाह, कमाल है। अपने सहन में इतना जोर मत डालो अहमर। जो वक्त हमें मिल रहा है उसे एंजॉय करो और मुझे भी करने दो। मेरी खोज करोगे तो पछताओगे। बबलू, वेयर आर यू? कहाँ है मेरा बेटा? अरे आराम से आराम से आराम से, आजा 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 आजा। ओह, मेरे बाबा आ गए। हाँ आपके बाबा आ गए। बाबा लव्स यू अ लॉट। आप मेरे हीरो बाबा। और आप मेरे हीरो बेटे हो। अरे हमजा बेटा, मैं इसको सुलाने ही चाह रही थी कब से, मगर ये कहाँ सोता है जब तक आप नहीं आते। सच पूछे बुआ तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि अगर आप ना होती तो पता नहीं इस घर का क्या होता। बेटा, अल्लाह मालिक है। और वैसे एक बात का जरूर कहूंगी, इस घर को औरत की जरूरत है। तो बुआ आप है ना इस घर में? अरे बेटा, तुम्हें भी बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और अल्लाह बख्शे तुम्हारी माँ को, वो भी कितनी चाहत से बहू लेकर आई थी, मगर मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार भी वही औरत है। उसकी बेवफाई मेरी माँ को निकल गई। वाकई तुम्हारी बीवी पता नहीं कैसी माँ थी, दूध पीते बबलू को छोड़कर चली गई। बाबा, मेरी मम्मा कहाँ है? वो कब आएगी? बेटा तुम फिक्र न करो, तुम्हारी माँ जल्द आने वाली है। ना ही अच्छी बीवी साबित हुई और ना ही जिम्मेदार माँ। मेरी मोहब्बत को खाक में मिला दिया उस औरत ने। लो बेटा, मुझे दो इसे, मैं सुलाती हूँ। मॉम, ये सहर वापस कब जाएगी? क्यों? देखिए ना, इतने दिनों से यहाँ रुकी हुई है, अब उसको शायद अपने किसी और रिलेटिव की तरफ चले जाना चाहिए। अहमर, तुम इतने गैर मुहज्जब तो कभी नहीं थे। मॉम, मेरा वो मतलब नहीं है। देखिए ना, वो मेहमान बनकर इस घर में आई थी और अब वो इस घर का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है। उसकी बातें, उसकी हरकतें मुझे कुछ अजीब लगता है मॉम। तुम बस ऐसे उससे बदगुमान हो रहे हो। नहीं मॉम, मैंने कुछ देखा है, मैंने कुछ सुना है। खैर छोड़ें आप उसको कुछ गिफ्ट्स दें, कुछ चीजें लेकर दें और यहाँ से भेज दें प्लीज मॉम। अहमर, मैंने तुम्हारे डैडी से भी कहा है कि सहर अभी 1 महीना यहीं पे है। उसके पेरेंट्स अभी आए नहीं है, वो 1 महीने तक आएंगे, तो मैं उसको अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? बेटा, ये तो सही बात नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि वो 1 महीना यहीं रहेगी? मुझे लगता है कि जो सरप्राइज मैंने तुम्हें देना है वो मैं दे दूं। कैसा सरप्राइज? मैंने और सहर की मामा ने डिसाइड किया था कि हम तुम्हारी और सहर की शादी कर देंगे। क्या मॉम, की शादी मेरी और सहर की?
मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप? इट्स नॉट हैपनिंग। बेटा वो पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, प्यारी है, और क्या चाहिए तुम्हें? नो मॉम, इट्स नॉट हैपनिंग। अहमद, रास्ता बेगम, मुझे तो लग रहा है कि जैसे हम कोई ख्वाब देख रहे हैं कि सेठ मोती वाला हमारे घर आए थे। देखो भला सेठ साहब किस तरह से सोबिया के नाम पर फंड दे गया। हाँ बेगम, तुम्हें क्या मालूम, ये बड़े लोगों के मदद करने के तरीके हैं, बस बड़े लोगों की बड़ी बातें। सही कह रहे हैं। सोबिया बेटा, तुम भी तो कुछ बोलो। अम्मी, मुझे तो सेठ साहब को देख के बाजी की याद आ गई। जब वो वहां जॉब करती थी तो हम लोग कितना खुश थे, इतने सुकून में थे। अच्छे तो होंगे। हाँ, और नहीं तो क्या। रहमत, सुनो एक बात बोलूं। हाँ बोलो बोलो। वो मेरा मतलब है कि हम सेठ साहब को जुबैर की रिहाई के बारे में बोले। अरे वाह, अरे वाह रास्ता बेगम, वाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर सेठ साहब मान जाते हैं ना तो जुबैर की रिहाई उनके एक फोन की मार है। हाँ, लेकिन अम्मी वो बार बार थोड़ी आएंगे, आपको उसी टाइम बोलना चाहिए था ना उन्हें। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आएंगे नहीं तो हम किसी न किसी तरह उनको फोन करेंगे। हाँ, और फोन पे कह देंगे कि सेठ साहब आप हमारे जुबैर की रिहाई दिला दे। क्यों? हाँ सही कहा, सही कह रही। डैड, वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ पता है, अभी मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। हाँ बोलो, क्या बात है, बैठो। वो मॉम को क्या हो गया? क्या हो गया? क्या कह रही हैं वो? अरे यार, यकीनन हस्बे मामूल वो मेरी बात कर रही होगी। बस छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है तुम्हारी मॉम। अरे नहीं डैड, वो पता नहीं मेरे और शहर के बारे में वो। हाँ हाँ, वो तुम्हारी और शहर की शादी की बात उससे बहुत दफा कर चुकी है। डैड, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आपकी क्या राय है? कोई हर्ज नहीं है, हम पल्ला लोग हैं और लड़की भी खूबसूरत है। शादी के बाद निभ जाए तो निभा लेना, वरना तलाक देके फारिग कर देना। क्या? हाँ, तलाक? डैड, आपसे बात करना ही फजूल है।